Jai Hind. My name is Guru Sevak Kesharwani, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Subharti University, Meerut. Today I am giving a lecture on the respect the right evaluation under the lecture series of Universal Human Value Understanding Harmony. So, the question is, what is the respect and what is the right evaluation of the respect? So, in this slide, you can see the respect. Respect, the right evaluation. अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो हम देखते हैं कि सम्मान, सम प्लस मान, सम्यक माप, ठीक ठीक आकलन. सो रेस्पेक्ट का जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो है समान आकलन, समान समान माप. बट अगर हम आज की डेट में देखें, जो करंट सिनेरियो है, वो हम ऑब्जर्व करते हैं कि समटाइम क्या होता है, जब हम रेस्पेक्ट की इवैल्यूएशन करते हैं तो हम देखते हैं कि हम कभी कभी उसको ओवर इवैल्यूएट करते हैं. इवैल्यूएट व्हाट मोर देन व्हाट इट इज़. वो जितना है उससे कहीं ज़्यादा उसको हम इवैल्यूएट कर लेते हैं. समटाइम ऐसा भी होता है कि हम अंडर इवैल्यूएट करते हैं. हम ये देखते हैं कि जो है उससे भी उसको कम हम आकलन करते हैं. और समटाइम ऐसा भी होता है कि हम उसको किस अदर मीन में इवैल्यूएट कर लेते हैं कि मतलब वो कुछ ऐसा वो कुछ कर ही नहीं सकता. सपोज दैट कि हम किसी को ऐसा भी कहते हैं कि तुम्हारे मन का नहीं है, तुम्हारे बल की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते. सो व्हाट इज द रिस्पेक्ट एंड राइट इवैल्यूएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिस्पेक्ट. सो अगर हम इन चीज़ों को देखें, जब हम अंडर इवैल्यूएट करते हैं, ओवर इवैल्यूएट करते हैं, अंडर इवैल्यूएट करते हैं, अदरवाइज इवैल्यूएट करते हैं. सो इवैल्यूएट फॉर मोर देन व्हाट इट इज, to evaluate for less than what it is, to evaluate for other than what it is. So all three category, when we see in the respect of the right evaluation, these are created disrespect. तो हमेशा क्या होगा, अपमान होगा. क्यों? क्योंकि जो कुछ है हम उससे उसको कम आकलन कर रहे हैं, कहीं उससे ज़्यादा कर रहे हैं, या उसको किसी अदर मीन में ले जाके कर रहे हैं. और ये तीनों ही चीज़ें अगर हम देखें तो जो हम डेफिनेशन देखते हैं कि हम कहते हैं कि सम्यक मापना, ठीक ठीक आकलन करना, तो ये सही आकलन नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि अगर हम अदरवाइज कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, अगर हम कम कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, और अगर हम उसको किसी अदर मीन में ले जाके कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है. तो ये सभी चीज़ें क्या क्रिएट करेंगी? डिसरिस्पेक्ट. और जब ये डिसरिस्पेक्ट, किसी का अपमान होगा, तो हार्मनी और हैप्पीनेस नहीं हो सकता. सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द राइट इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्पेक्ट. अब इस चीज़ को हम, जैसा कि मैंने प्रीवियस सीरीज के लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया कि एज आई माई बॉडी, एज अदर्स एंड अदर ऑल्सो हैव अ बॉडी. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम यहाँ पे इवैल्यूएट करने जा रहे हैं रेस्पेक्ट को सेल्फ के आधार पे और बॉडी के आधार पे, कि हम देखेंगे कि किस तरीके से इवैल्यूएशन होता है बॉडी का, रेस्पेक्ट का बॉडी के आधार पे और आई के आधार पे. फिर हम ये कंक्लूड कर पाएंगे व्हाट इज द राइट इवैल्यूएशन ऑफ द रेस्पेक्ट. So next, in this slide you can see here differentiation on the basis of the body. In this slide you can see here that the body is categorized under the age, under the gender, under the race, under the physical strength. So आप देखेंगे कि एज के आधार पे कोई बच्चा छोटा है तो कोई बड़ा है ना. एज के आधार कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, 20 साल. पहले क्या होता था कि हम कहते थे कि बड़ों के लिए सम्मान है और छोटों को के लिए देखभाल है. छोटे बड़ों की मीटिंग में नहीं बोल सकते, छोटे बड़े के बीच में नहीं आ सकते. तो हम कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन एज के आधार पे हम कर देते हैं, और ये हमारी एक ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, कि हम उसको उसका तवज्जो नहीं देते हैं कि हाँ उसके आधार पे उसकी बॉडी छोटी है तो वो हमारे किसी भी मैटर में, किसी भी चीज़ में अपना जजमेंट नहीं दे सकता, अपना कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता, कोई बात वो बोल नहीं सकता. तो ये ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग दैट टाइम हुआ करती थी. जेंडर के आधार पे सम टाइम आप पाएंगे कि हमारे सोसाइटी फैमिली में मेल और फीमेल के आधार पे हम उसको बाइफ्रिकेट एंड डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि नहीं मेल है, फीमेल है, आप फीमेल अलाउ नहीं है, मेल अलाउ है. इस तरीके की बहुत सारी सोसाइटी में या फैमिली में प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हम जेंडर के आधार पे उसको बाइफ्रिकेट करते हैं. सम टाइम आप देखिए ट्रांसजेंडर के आधार पे कहीं कहीं ऐसी बड़ी बात आती है कि जॉब्स में उनको मौके नहीं मिलते हैं, है ना. फीमेल को देखिए बड़े मुश्किल से धीरे धीरे रिजर्वेशन कर करके कैसे उनको जो है जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया गया, फिर रिजर्वेशन के आधार पर धीरे धीरे उनको मौके दिए गए, और आज की डेट में देखिए वो इक्वलिटी के साथ हमारे साथ चल रहे हैं. सो बॉडी के आधार पर हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, डिफरेंसेस कर रहे हैं. तो आप देखिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका रिस्पेक्ट
हार्म होता है ना। फिर इसी तरीके से वंश के आधार पे, रेस के आधार पे उनका वंश कौन सा है, ब्राह्मणवाद है, क्षत्रिय में है, वैश्य में है, शूद्र में, तो वंश के आधार पे कौन सी वंशावली चल रही है, उस वंशावली के हैं तो रिस्पेक्ट मिलेगा और नहीं है तो नहीं मिलेंगे। सो दिस इज द ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। अगर हम इस आधार पे इसको बाइफिकेट करते हैं, समटाइम देखिए कि हम फिजिकल स्ट्रेंथ के आधार पे लोगों को बाइफिकेट कर देते हैं कि वो बड़े धनी व्यक्ति हैं, है ना, या वो बहुत बलशाली हैं, उनकी बॉडी बड़ी अच्छी है ना, मतलब उन्होंने जिम वगैरह जाके ज्वाइन कर रखा है तो बड़ा अच्छा फिजिकल स्ट्रेंथ है, लंबाई चौड़ाई ज़्यादा, तो उसके आधार पे भी हम उसको एवेलुएट कर लेते हैं, वहाँ पे भी हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर देखी जाए तो बॉडी के आधार पे जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं एज, जेंडर और रेस और स्ट्रेंथ के आधार पे, तो कहीं ना कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और बॉडी के आधार पे देखें, जबकि रियलिटी क्या है, द ह्यूमन बीइंग इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ द आई एंड बॉडी। The human being is coexistence of the self and I and body, as I and my body and as other and other body। तो कहीं ना कहीं जब हम इन आधार पे एज, जेंडर, रेस के आधार पे जब हम बाइफिकेशन या डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट हमारे सोसाइटी में और फैमिली में ले आता है, और कहीं से भी ये हार्मनी और हैप्पीनेस के लिए सही नहीं है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए, सो डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी देखिए, यहाँ पे वेल्थ और पोस्ट की बात हो रही है। सम टाइम हम क्या करते हैं, रेस्पेक्ट हम देखते हैं कि कोई कितनी बड़ी पोस्ट पर है, कोई डीएम है, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, कोई पॉलिटिकल अच्छी जगह पे है, तो इस तरीके से हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं। या कोई धनी व्यक्ति है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, पुराने समय का है, तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और कम रिस्पेक्ट देते हैं। सम टाइम आप याद कीजिए कि अगर हम किसी छोटे व्यक्ति की शादी में जाते हैं तो उसे 100 रुपये या 50 रुपये के लिफाफा बना के चले आते हैं, लेकिन अगर हम किसी बड़े आदमी के घर पे जाते हैं तो उसको हम 1500 देने की कोशिश करते हैं, जबकि हम उससे बिल्कुल बिलो कैटेगरी में होते हैं, फिर भी हम उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन शायद अगर हमारे घर में वो स्थिति है तो शायद वो अमीर व्यक्ति या अच्छी पोस्ट वाला व्यक्ति आए भी ना, है ना। तो ये तमाम चीज़ें जब हम बॉडी के आधार पे देखते हैं और डिस्क्रिमिनेट करते हैं उसके वेल्थ के आधार पे, पोस्ट के आधार पे, तो हमें फिर से वही चीज़ आती है, द ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग इज फिजिकल फैसिलिटी इज इक्वल टू हैप्पीनेस। तो हम देखते हैं कि जो फिजिकल फैसिलिटी है वो हैप्पीनेस है, जबकि ऐसा नहीं है ना। मैंने पहले ही बताया कि राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग इन सेल्फ एंड द फैसिलिटी मोर देन रिक्वायर्ड, कह सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी के लिए जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही अगर हम लेके चलें तो वही हमारा राइट इवैल्यूएशन होता है इन रिगार्ड ऑफ हैप्पीनेस। So, while the reality is happiness is being in a state of the harmony, state of the harmony. So, in next belief, हमारी कुछ इवैल्यूएशन ऐसी भी कभी कभी होती है पुरानी मान्यताओं के आधार पे। अगर आप देखेंगे कि पुरानी मान्यताएं, कुछ सूचनाएं हमारे बीच ऐसी हैं जो पुराने समय से है, और वहाँ उस आधार पे हम चलते रहते हैं कि नहीं जी ऐसे पहले था तो वो वैसे ही मैं रहूँगा। वो सूचना जो हमारे बीच सदियों से चली आ रही है उसके बिहाफ पे ही हम चलेंगे। जैसे सपोज बिल्ली रास्ता काट गई, ऐसी कुछ चीज़ें डाली गई हैं जो कि हम समाज में है कि हम जानते हैं कि हाँ नहीं ऐसा है, ऐसा है। जो पुरानी चीज़ें कहीं उसके बिहाफ पे अगर हम अपने विचार, आइडियाज़ या रेस्पेक्ट को इवेल्युएट करते हैं, उसके आधार पर हम सम्मान देते हैं, तो उसके आधार पर अगर हम करते हैं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। जैसे संप्रदाय है, कोई जाति है, कोई धर्म विशेष है, उससे रिलेटेड चीज़ें हो गई हैं, तो वो उनका कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो इसी को मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं मानेंगे। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं कि वहाँ पे हम अगर उसको डिफरेंशिएट बिलीव के आधार पर, मानता के आधार पर, हम किसी भगवान को मान रहे हैं, कोई किसी को भी मान सकता है, तो उसके आधार पर अगर वो अपनी चीज़ों को डिफाइन करता है, उसके आधार पर उसको इवैल्यूएट करता है और सम्मान देता है और नहीं देता है, तो वहाँ पे भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग की बात आ जाती है। तो ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग इज दैट द प्री कंडीशन ऑफ द अदर्स मैचेस माय प्री कंडीशन देन द अदर इज लाइक मी। यानी कि पुराना व्यक्ति अगर उसकी जो कुछ प्री कंडीशंस मैचिंग से अगर मेरे से मैच करेंगी तभी वो मुझे लाइक करेगा और तभी मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच आ जाता है जब हम राइट इवैल्यूएशन की बात करते हैं रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर वहाँ वो रिस्पेक्ट हमें नहीं मिल पाता क्योंकि वो पुरानी धारणाओं पे चलता है, प्री कंडीशन पे चलता है, शायद वो मैच ना हो और वहीं पे फिर से हमारे अंदर हार्मनी और हैप्पीनेस नहीं रह जाता। सो जबकि रियलिटी क्या होनी चाहिए, व्हाइल द रियलिटी इज द एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ लाइक मी। तो सभी जैसा मैं हूँ, मेरा शरीर है, वैसे ही हर एक व्यक्ति है, तो उसको वैसे ही सम्मान मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट वैसे ही मिलनी चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट की मीनिंग यही है कि सही सही आप हो। राइट इवैल्यूएशन। सो आप देखिए कि अगर हम इसको सम अप करें, देखा जाए, समराइज करें, तो यहाँ देखिए बॉडी के आधार पे हमने देखा कि कैसे हम एज के आधार पे, जेंडर के आधार पे, रेस के आधार पे, फिजिकल स्ट्रेंथ के आधार पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ और ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इसके आधार पे अगर हम किसी को रेस्पेक्ट देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को हार्म करता है। फिर फिजिकल फैसिलिटी के आधार पे हमने देखा कि वेल्थ और पोस्ट के आधार पे यदि हम उसको रेस्पेक्ट की वैल्यूएशन करते हैं, सम्मान देते हैं, तो वहीं वो भी एक ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, क्योंकि रियलिटी कुछ और है। फिर बिलीव्स के आधार पे हमने देखा कि उसकी वाद है, संप्रदाय है, या सूचना के आधार पे चीज़ें। तो देखिए यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है और डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि ये नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है
किसी के एज के आधार पे, जेंडर के आधार पे, रेस के आधार पे, फिजिकल स्ट्रेंथ के आधार पे। अगर हम इस आधार पे इस चीज़ को हम बाइफिकेट करके हम रेस्पेक्ट को देते हैं और लेते हैं कि नहीं हम तभी सम्मान देंगे जब हम इनसे मैचिंग हमारी होगी, अदरवाइज नहीं देंगे, तो क्या होगा, नेचुरली वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा और अपोजिशन होगा और मूवमेंट, आंदोलन भी होगा, विरोध होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा टास्क है अंडर द ह्यूमन वैल्यू, जो हार्मनी कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग हार्मनी के तहत, वो फुलफिल नहीं होगा और हम उस चीज़ को नहीं जाएंगे और कहीं ना कहीं सोसाइटी और फैमिली में हार्मनी नहीं आएगी, हैप्पीनेस नहीं आएगी, क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग बनेगा नहीं, फिर फीलिंग्स आएंगी नहीं और हमेशा डिपेंडेंसी दूसरों पे बनेगी। तो हम उस जो हमारा एम है, जो एस्पेक्ट है इस सेक्शन को करने का, वो चीज़ हम नहीं पहुंच पाएंगे और ऐसा हम करते आ रहे हैं सदियों से। इसीलिए आपने देखा होगा कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आज की डेट में क्राइम रेट भी हाई है, जबकि लिटरेसी रेट बहुत हाई है। उसके बाद भी क्राइम बढ़ रहा है, रेस्पेक्ट नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, बच्चे और पिता में बातचीत नहीं होती, हस्बैंड वाइफ में डिस्टर्बेंस होता रहता है, हमारे कलीग्स के बीच डिफरेंसेस होता रहता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको समाज में दिखती मिलेंगी। कहीं कहीं ब्रूटल केसेस भी आ जाते हैं, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा रेस्पेक्ट नहीं मिलता। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती रहती जो हमारी हार्मनी को परेशान, हार्मनी के लिए अपोजिशन क्रिएट करती रहती है। सो अब बात करते हैं कि जबकि हमारा पर्पस क्या है। अब हम बात करते हैं रेस्पेक्ट को आई के रेफरेंस में, सेल्फ के रेफरेंस में। क्योंकि बॉडी के रेफरेंस में देखा जाए तो अभी तक ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग रहा है, उसके आधार पे हमने रेस्पेक्ट को हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। फाइनली अब हम बात कर रहे हैं रेस्पेक्ट द राइट इवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्फ। आई के आधार पे हमारी इवैल्यूएशन कैसी होनी चाहिए। तो पर्पस है आई वॉन्ट टू लिव विद द कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो पहले मैंने ही बता दिया कि प्रॉस्पेरिटी मोर देन रिक्वायर्ड, हैप्पीनेस इज लाइकिंग टू मी। So the other also want to live with the continuous happiness and prosperity। जैसे कि मैं और मेरा शरीर हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी में रहना चाहता है, वैसे दूसरा का भी जो बॉडी है या दूसरा जो आई के तौर पे अवेलेबल है वो भी उसी तरीके से रहना चाहता है। सो आवर पर्पस इज सेम। जैसा मैं हूँ और मेरा शरीर है, मुझे नीड है, वैसे ही दूसरे का शरीर है, दूसरे की नीड है। तो पर्पस तो सेम है। सो नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे देखा जाए द अदर इज सिमिलर टू मी, दूसरा भी मेरे जैसा है। सो पर्पस तो यही है, as I, as you, same body, same requirement। so हमें क्या करना चाहिए, इवैल्यूएशन इसी के आधार पे करना चाहिए कि रिक्वायरमेंट किसकी क्या है। रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्टिव है, एम है, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी जो फाइनल है। तो इसी के आधार पे हमारा इवैल्यूएशन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं रेस्पेक्ट राइट इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्फ आई, पोटेंशियल के आधार पे, क्षमता के आधार पे। सो क्षमता के आधार, पोटेंशियल के आधार पे देखा जाए तो डिजायर, थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशन एंड चॉइस इज कंटिन्यूअस टू मी। अब ये सारी चीजें जो इच्छा है, विचार है, आशा है, यदि ये मेरे साथ लगातार हैं तो उसी तरीके से और नेचुरली एक्सेप्टेबल हैं, तो सेम थिंग इज डिजायर, थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशन टू अदर्स। दूसरे के लिए भी वही चीज नेचुरली एक्सेप्टेबल है, तो आवर पोटेंशियल इज सेम। जैसा कि हमने देखा पर्पस सेम, सो पोटेंशियल सेम, सो द अदर इज सिमिलर टू मी, दूसरा भी मेरे जैसा ही है। तो रेस्पेक्ट उसी तरीके से क्यों नहीं, जब हमारा पर्पस सेम है, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, जब हमारा पोटेंशियल सेम है, वही थॉट्स, वही डिजायर, वही एक्सपेक्टेशन है, वही चॉइस है, तो सेम दूसरे की भी वही है। तो इवैल्यूएशन भी उसी आधार पे होना चाहिए, ना कि हम इवैल्यूएशन बॉडी के आधार पे करें, एज के आधार पे करें, धन दौलत के आधार पे करें, पद प्रतिष्ठा के आधार पे करें, तो कहीं ना कहीं वो गलत होगा। अगर सही है तो कुछ ये है पोटेंशियल के आधार, पर्पस के आधार पे। सो फर्दर स्लाइड में हम और ऑब्जर्व करेंगे इस चीज को, देखेंगे प्रोग्राम के आधार पे। तो प्रोग्राम क्या है, कार्यक्रम क्या है, आई के आधार पे। आई के आधार पे अगर हम प्रोग्राम को इवैल्यूएट करते हैं, देखिए 4 लेवल की बातें हुई हैं यूएचवी लेवल में, जिसमें हमारी सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे बात हुई, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, देन नेचर या एग्जिस्टेंस के लेवल। अगर चारों लेवल की बात करें तो जो माई प्रोग्राम है हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग, ऑल 4 लेवल, सभी 4 लेवल में हार्मनी की बात हो रही है। क्योंकि प्रकृति में जितनी भी ऑर्डर्स और लेवल है उनके साथ हार्मनी होनी जरूरी है, नहीं तो नहीं होगी हार्मनी तो हम धीरे धीरे देखिए, जैसे कोविड आया, ऐसी तमाम डिजीज आ रही हैं और कहीं ना कहीं जो इन ह्यूमन बिहेवियर है वो हमारे पर हावी होता चला जा रहा है। मानवीय व्यवहार इतना ज़्यादा हावी हो रहा है कि हम इन लेवल्स को भूल करके सिर्फ मैं और मेरा शरीर करते करते हमने सब कुछ क्या कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया, सब चीज़ों में डोपिंग कर दी है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि किसी भी चीज़ में हम रेस्पेक्ट नहीं सोच पाते और सिर्फ हम उसको संग्रह करते रहते हैं और हमारे बीच हार्मनी नहीं हो पाती है। तो यहाँ देखिए हमारा प्रोग्राम भी सेम है, माई प्रोग्राम इज टू अंडरस्टैंड एंड लिव इन हार्मनी एट ऑल 4 लेवल। तो उन सभी लेवल, जो 4 लेवल से उनके साथ हमारा प्रोग्राम है कि हम सही से हार्मनी के साथ रह पाएँ
द प्रोग्राम इज अदर टू ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड लिव टू द इन द हार्मनी। तो ये प्रोग्राम उनके लिए भी है कि वो इंडिविजुअल के तौर पे है या फैमिली के तौर पे है या सोसाइटी के तौर पे है या नेचर के तौर पे, उनके साथ भी उनका भी वही प्रोग्राम है कि वो भी हार्मनी और हैप्पीनेस के साथ रहना चाहते हैं। जब प्रोग्राम सेम है, आवर प्रोग्राम इज सेम, द अदर इज ऑल्सो सिमिलर टू मी, तो दूसरा भी मेरे ही जैसा हुआ, है ना। तो यहाँ बॉडी की बात तो रह नहीं गई, इज्म की बात, बिलीव्स की बात तो रह नहीं गई, है ना। चलिए देखिए, सो पर्पस इज सेम, पोटेंशियल इज सेम, प्रोग्राम इज सेम, सो अदर इज सिमिलर टू मी। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा जो पर्पस है वो भी सेम है, प्रोग्राम भी सेम है, पोटेंशियल भी सेम है। इसके आधार पे अगर देखा जाए तो दूसरा भी मेरे ही जैसा है, एज आई माई बॉडी एज अदर एंड अदर बॉडी, सो एज माई फीलिंग्स एज अदर फीलिंग्स। सो राइट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम माई सेल्फ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ सही आकलन, रेस्पेक्ट। जब हम रेस्पेक्ट का सही आकलन करते हैं तो ये चीजें आती हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हम भेद कहाँ पर करते हैं, डिफरेंशिएशन कहाँ पर होता है। चलिए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ द सेल, हाउ मच ऑफ द पोटेंशियल हैज बीन रियलाइज्ड इन लिविंग वी आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट द अदर एज बीइंग सिमिलर टू मी, आर ट्राइंग टू शो दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो कई जगह ऐसा होता है कि हम जो जैसा है उसको वैसे ही अडॉप्ट कर रहे हैं, या कुछ हम उससे अलग हैं तो हम उसको अलग फील करा रहे हैं, है ना। तो ये डिफरेंसेस जब आ जाएंगे तो ये डिसरिस्पेक्ट होगा, ना कि रिस्पेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए, सो आई के आधार पे हम कैसे रिस्पेक्ट को इवेल्युएट कर पा रहे हैं और उसको सही आकलन कर पा रहे हैं। तो जो कॉम्पिटेंस है, क्षमता है, ऑन द बेसिस ऑफ द राइट इवैल्यूएशन ऑफ आवर म्यूचुअल कॉम्पिटेंस एंड आई रिकॉग्नाइज आवर कॉम्प्लीमेंट्री टू फुलफिल इट। यदि मैं दूसरे से ज्यादा कैपेबल हूँ, कमिटेड हूँ, तो मुझे मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यदि दूसरा मुझसे कुछ ज्यादा कैपेबल है तो मुझे उससे लर्न करना चाहिए, ये हमारा बेसिक मोटिव होना चाहिए। सो द अदर इज सिमिलर टू मी, वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यदि वो मेरे ही तरीके से है तो हमको उसी के भाव में चलना चाहिए। यदि अगर मैं उनसे कम हूँ तो मुझे उनसे सीखना चाहिए। अगर उनसे कहीं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पावर है, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर है, तो कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, हमें सोशल सर्विसेज करके अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए ऑल लेवल के साथ। सो कॉम्पिटेंस, अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग, हाउ मच ऑफ द डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सपेक्टेशन, एक्सप्रेस ऑफ द फीलिंग स्किल। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम म्यूचुअल फुलफिलनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस की बात करते हैं, तो जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, जो राइट फीलिंग है रिलेशनशिप के साथ और फिजिकल फैसिलिटी को, अगर हम इसको कंबाइंड रूप में देखते हैं तो हम एनिमल कॉन्शियस से ह्यूमन कॉन्शियस की तरफ बढ़ते हैं और फिर हम रिस्पेक्ट का सही इवैल्यूएशन कर पाते हैं। क्योंकि जब हम राइट अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप को और जो फिजिकल फैसिलिटी नीड है उसी की चीज़ों को देख के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हम डिफाइन कर पाते हैं कि पर्पस सेम है हमारा और पोटेंशियल भी सेम है, प्रोग्राम भी सेम है, तो हम उस इवैल्यूएशन को कर पाते हैं सही। सो अब आप यहाँ पे जो स्लाइड में देखिए बाइफिकेट किया गया है कि डिफरेंस, जो भेद है वो किस आधार पे है और जो राइट इवैल्यूएशन है, रेस्पेक्ट, वो किस आधार पे है। यहाँ पे आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा। तो आप देखिए जो हमारा भेद है, डिफरेंशिएशन है, आई इवैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी, फिजिकल फैसिलिटी आर बिलीव्स, प्री कंडीशनिंग, आई कंपेयर कॉम्पिटेंस एंड डिफरेंशिएट। यदि हमारी सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज है, बिलीव और कंडीशंस और के आधार पे है, तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंशिएट करेगा, भेद क्रिएट करेगा। हमारा जो गोल है, जो डिज़ायर है, एम है, उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। आई मेक द डिफरेंस फ्रॉम द अदर्स, आई मेक द एफर्ट टू एसेंटिएट द डिफरेंस टू मैनिपुलेट द एक्सप्लॉइट द अदर्स। सो अगर हम इस आधार पे बॉडी, फिजिकल फैसिलिटी, बिलीव्स के आधार पे अगर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो हमारा राइट इवैल्यूएशन कहीं ना कहीं नहीं होगा और वो गलत होगा। फिर उसी के कंपैरिजन में अगर देखें तो आई के आधार पे कि आवर पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल इज सेम, सो अदर इज सिमिलर टू मी। अगर प्रोग्राम सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो अदर इज सिमिलर टू मी। वी आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इफ अदर हैज मोर अंडरस्टैंड देन मी, आई कमिटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द अदर्स। इफ I have the more understanding, then I live with the responsibility with the others. I am committed to facilitate understanding in the others once other is assured. Relationship do not before that. So, in this slide, trust and respect on the basis of self/I. The right evaluation with assurance and intention acceptance of the other like to me. Understand we are complementary to each other. I have more understanding than others.
interact with the preserve and responsibility with the others, knowing that he she may live with reaction a certain condition. Facilitated understanding is other ones, other is associated. So I become ready to understand from the others. So this is the beginning of the development. So finally sum up: under evaluation, over evaluation, otherwise evaluation, disrespect, differences is disrespect. So if other has more understand, he is more responsible than me. I am committed to understand from the others. If I have more understanding, I am more responsibility than the others. I have with responsibility with the others unconditional, untouched by. So I am committed to facilitate understand in this other. So यहाँ जो समअप की बात हो रही है, सीधी सीधी बात है कि हम जब राइट इवैल्यूएशन कर रहे हैं रेस्पेक्ट का, तो हम वहाँ पर देखेंगे कि समान समान जब हम आकलन करेंगे कि अदर सिमिलर टू मी है, मेरी बॉडी जैसी है वैसी अदर्स की बॉडी है, तो हम ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि यदि कोई हमसे बेहतर है तो हम उससे कुछ लर्न करेंगे, और यदि हम उससे बेहतर हैं तो हम सोसाइटी को अपना रोल प्ले करके उसको हम अच्छी तरीके से ले जाएंगे और सही से आकलन करके उसको उसकी रिस्पेक्ट की जगह देंगे और चीज़ों को व्यवस्थित बनाएंगे और हार्मनी की तरफ बढ़ेंगे, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ेंगे। समाज की सारी डिस्क्रिमिनेशन जो भी बाइफिकेशंस हैं, चाहे वो किसी भी आधार पे हो, चाहे वो बॉडी के आधार पे हो, चाहे वो इज्म के आधार पे हो, चाहे वो वेल्थ के आधार पे हो, चाहे वो स्टेटस के आधार पे, इसको दूर करते हुए हम आई और बॉडी को देखेंगे कि आई की क्या नीड है और बॉडी की क्या नीड है, उसके आधार पे हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है, राइट फीलिंग इन सेल्फ से क्या है और हमारी फिजिकल फैसिलिटी कितनी रिक्वायर्ड है, उसके आधार पे हम अपने आप को इवैल्यूएट करते हुए सही से इवैल्यूएशन हर एक व्यक्ति का करेंगे और उसके आधार पे हम अपना IQ डेवलप करके समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा के साथ रहेंगे और हार्मनी ले। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।